पिछले वीडियो में हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए? अच्छा, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया ना, मतलब इस टर्म का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। एडमिशन स्टार्ट करना है हम लोगों को, और मैंने क्या बताया था उसी वीडियो में, मैंने बता दिया था कि एडमिशन में क्या क्या टॉपिक आएगा और उसको कैसे डील करना है। देखो, इसमें 3-4 टाइप के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, और इनको समझने के लिए ना क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस होता है उसी को पकड़ लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है, पहले वो बेसिक फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो निकालने का, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ये क्या है, पूरा लिख दे रहा हूं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैथमेटिकली इसको इधर उधर कर दो तो निकल जाएगा। इसी तरह सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना होगा तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो निकालना होगा तो न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइस रेशियो। ये फॉर्मूला बनते जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल जब अकाउंटिंग में हम लोग एडमिशन की बात करते हैं तो एडमिशन के रेशियो का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो इसमें सबसे पहला ये देखा जाता है कि क्वेश्चन में सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया है। अब वो सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन कई तरीके से दे सकता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मैंने पहला क्वेश्चन लिखा दैट A and B are partners in a firm sharing profit and loss। अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, एक तो बैक से लिख रहा। A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C in the firm for 1/3 share. Calculate न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ये टाइप 1। अब अगर इसके दूसरे टाइप की हम बात करें, अब इसमें एक क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, दैट ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C in the firm for 1/3 share। यहां तक सेम है। अब इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होगा वो बोलेगा कि C will take his or her share from A and B in the ratio of 2:1. Now calculate new ratio। इन दो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पहले समझो, क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यही डिफरेंस जो होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच निकाल देगा और वहीं से अंतर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर है, सी एडमिट हुआ, ए का ओल्ड रेशियो, सी का रेशियो, और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर है, ए का 3:2 रेशियो, सी 1/3 के लिए एडमिशन हो रहा है। लेकिन यहां पर एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन कि सी विल टेक हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1।
अगर ये इस तरीके का इंफॉर्मेशन दे दिया तो इसी को कहेंगे कि ये सैक्रिफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये इंफॉर्मेशन कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे ये बोलेगा कि ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, इस जगह रेशियो कुछ भी दे सकता है। या ये बोलेगा कि सी विल टेक हिज सम शेयर फ्रॉम ए एंड सम शेयर फ्रॉम बी, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन अबाउट सैक्रिफाइस जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। जिस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन अगर दिया हुआ हो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही सैक्रिफाइस से करेंगे। मतलब सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि सैक्रिफाइस कौन पार्टनर कितना कर रहा है, लेकिन जिस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस ना दिया हो, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रिगार्डिंग सैक्रिफाइस, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन, ओल्ड पार्टनर का रेशियो कितना है और नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट हो रहा है, या एक आध इंफॉर्मेशन देखेंगे। एक क्वेश्चन है इसका एक और टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस के बारे में तो दिया नहीं रहता है, एक और दूसरा इंफॉर्मेशन देता है, वो हम लोग देखेंगे वहां पर। लेकिन वहां भी सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। और उस क्वेश्चन का भी, जिस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन नहीं देता है, सॉल्व करने का जो अप्रोच होगा वो एक तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले क्या करना है कि टोटल शेयर फर्म का 1 मान लेना है और उसके बाद क्या करना है, नए पार्टनर को दे देना है। जैसे एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा बंदा है, वो बोला हम 1/4 लेंगे, इन्होंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, फर्म का जितना प्रॉफिट हुआ पहले उसको दे दिया और बचा हुआ प्रॉफिट ये लोग आपस में बांट लिया। एकदम सिंपल सा चीज है। यहां पे उसी अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या बोलेगा कि लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब शेयर ऑफ सी निकाल देंगे, तो शेयर ऑफ सी कितना होगा, पूरा फर्म का प्रॉफिट 1 है ना, उसका शेयर 1/3 है, तो इज इक्वल टू 1/3। अब चाहे तो डायरेक्ट 1/3 भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से थोड़ा सा चीज आसान हो जाता है क्योंकि ये कंसेप्ट याद रहता है। उसके बाद बैलेंस शेयर निकालेंगे कि भाई हमारा टोटल प्रॉफिट शेयर कितना था, 1 था, उसमें से सी को जो हमने दिया वो निकालेंगे, तो 3 आएगा एलसीएम, और 3 - 1 ये आएगा 2/3, ठीक है। अब 2/3 जो रेशियो है हमारा, ये अब इसको कौन कौन बांटेगा, ए और बी बांटेगा ना, क्योंकि सी को तो दे दिया हमने। अब यही इसी में से ए लेगा और इसी में से बी लेगा। यहां क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है क्या कि ए और बी भी अपना रेशियो चेंज करेगा, नहीं बोल रहा है ना, डायरेक्ट बोला है कि दे एडमिट सी इतना रेशियो के कैलकुलेट न्यू रेशियो है सैक्रिफाइस रेशियो। तो अगर यहां कुछ नहीं बोल रहा है तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे हम लोग, न्यू रेशियो ऑफ ए निकालेंगे। तो भाई सी को देने के बाद कितना बचा, 2/3 ना, तो 2/3 उसमें से मल्टीप्लाई करेंगे ए का ओल्ड रेशियो जो कि कितना है हमारा, कहां गया, 3:2। तो याद रखना 3:2 को हम लोग 3/5 और 2/5 लिखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों को ऐड करके उसे डिवाइड कर देते हैं। अगर सपोज 3:1 होता तो 3/4:1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि अचानक 3:2 को मैंने 3/5 क्यों लिख लिया, ठीक है। ये रेशियो में क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इनटू कितना रेशियो इनका भाई, 3/5, मल्टीप्लाई करेंगे 6/15, और उसके बाद न्यू रेशियो ऑफ बी की अगर हम बात करें तो 2/3 इंटू 2/5 विच इज 4/15। ये निकल गया रेशियो किसका, ए और बी का न्यू रेशियो निकल गया, ठीक है। अब ए और बी का न्यू रेशियो निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो उससे पहले क्या करते हैं हम लोग कि सारा न्यू रेशियो साथ में लिख लेते हैं। तो न्यू रेशियो ऑफ A:B:C कितना होगा, ए का कितना आया 6/15, बी का 4/15 एंड सी का आया हमारा कितना, तो 1/3। सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सबको एलसीएम निकाल लेंगे। अगर अलग अलग रहा तो ऐसे कोशिश ये होती है कि हमें क्या करना है कि तीनों के डिनोमिनेटर को बराबर करना है। तो यहां भी 15, यहां भी 15, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 हो जाएगा, तो 5। अब चूंकि नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो 6/15, 4/15 एंड 5/15।
15, ये तीनों कट जाता है, मतलब इसको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते, सॉरी, तो 6:4:5 जो होगा वो क्या होगा, न्यू रेशियो। ठीक है, अब सैक्रिफाइस के बारे में अगर हम देखें कि सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, तो हम क्या जानते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब ओल्ड रेशियो क्या है हमारा, तो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ किसका, ए का निकालेंगे, तो ए का ओल्ड रेशियो देखो यहां दिया हुआ है 3/5, तो 3/5 माइनस न्यू रेशियो देखो अभी निकाला ना हमने 6 डिवाइडेड बाय कितना, तो सबको ऐड कर दो, तो 6 + 4 10 और 10 + 5 15, तो ये हो गया 15। इनका एलसीएम कितना 15, 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3/15। अगेन सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ बी 2/5, यहां पर 2/5 है और यहां कितना 4/15, तो 4/15 एलसीएम कितना होगा हमारा यहाँ 15, 5 3 जा 15 ना, 3 2 जा 6 माइनस 4 which will be 2/15. So sacrifice ratio will be 3/15 is to 2/15. Again 15 15 हट जाएगा and 3:2 will be sacrifice ratio. अब एक चीज नोटिस करना, यहां पर न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा बराबर। कई बार क्वेश्चन में दिया भी रहता है कि अगर क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं है कि कोई भी पार्टनर पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर देंगे, एकदम नियम है। इसलिए देखो ओल्ड रेशियो जितना था वही सेक्रीफाइस रेशियो है। लेकिन जब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे तो यहां पहले से ही दे रखा है कि ए और बी सी को जो रेशियो देगा वो किस रेशियो में देगा 2:1 में। तो मतलब ये इनका पहले से सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है। भैया कितना सेक्रीफाइस रेशियो इनका 2:1। इस क्वेश्चन का अप्रोच चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पे सेक्रीफाइस का इंफॉर्मेशन क्या है दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करना होता हमें तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट हम निकालते पहले सेक्रीफाइस ऑफ ए। मैं ऊपर वाला निकाल दे रहा हूं थोड़ा क्लोज तक ना, इसको यहां से निकाल दे रहा हूं। सेक्रीफाइस ऑफ ए, तो सेक्रीफाइस ऑफ ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सी जितना लेगा, सी को कितना मिल रहा है 1/3। सी विल टेक हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1। मतलब ये जो 1/3 होगा ये ए और बी से लेगा, किस रेशियो में 2:1, मतलब 2/3 एंड 1/3। ये तो ए सेक्रीफाइस कितना करेगा, तो सी को जितना मिलने वाला है, सी को कितना मिल रहा है 1/3, उसका कितना शेयर 2/3 शेयर, तो 2/3 शेयर जो कि हो जाएगा 2/9। उसी तरह अगर हम सेक्रीफाइस ऑफ बी निकालें तो 1/3 सी का शेयर है और सी उससे कितना ले रहा है 1/3 ना, 1/3 ये हो जाएगा 1/9। सेक्रीफाइस ए और बी का निकल गया। अब हम क्या जानते हैं, डायरेक्ट हमें अगर न्यू रेशियो निकालना पड़े तो हम न्यू रेशियो निकाल देंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 2:3 को माइनस नहीं कर सकते हैं, नहीं, ये सेक्रीफाइस रेशियो है, यहां पर हमें वो जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको माइनस करना होता है। तो यहां कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/9, ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, तो 3/5 माइनस 2/9, एलसीएम लेंगे तो 45, 9 3 जा 27 माइनस 10, तो 17/45 जो होगा वो ए का न्यू रेशियो हो जाएगा। किसका न्यू रेशियो, ए का न्यू रेशियो। उसके बाद जब हम बात करेंगे बी का, तो बी न्यू रेशियो भी क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना बी का, कहां है हमारा क्वेश्चन, हाँ ये 2/5, तो 2/5 माइनस सेक्रीफाइस रेशियो कितना है हमारा, सेक्रीफाइस निकाला 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9। इनका जब एलसीएम लेंगे 45
9 2 18 -5 विच इज 13/45। ये न्यू रेशियो हो गया इसका। अब तीनों का साथ में लिख दो, तो न्यू रेशियो ऑफ A इज टू B इज टू C। A का कितना आया हमारा 17/45, तो 17/45। B का कितना आया हमारा 13/45, तो 13/45। इनका कितना था 1/3 ना, ये तो पूरा ना, C एड में थोड़ा 1/3 शेयर के लिए, तो 1/3 इनका, तो 1/3। अब 1/3 को 45 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेगा और यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 17/45 इज टू 13/45 इज टू 15/45। 45 सारा कैंसिल, तो न्यू रेशियो विल बी 17 इज टू 13 इज टू 15। आ गया आंसर। तो जब भी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि सैक्रिफाइस कितना है, सैक्रिफाइस कितना कर रहा है, तो डायरेक्ट हमारा सैक्रिफाइस का अप्रोच करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में इसके कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चलो।